लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर न्यू वीडियो ताकि आपको हमारी वीडियो जल्द से जल्द मिल जाए। चल रहा है उसकी बरकतें और जो फरमान मुस्तफ़ा है अज़ान के ताल्लुक़ से इंशाअल्लाह वो पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। परसों के बयान में अज़ान के ताल्लुक़ से सरकार सैयदना उस्मान ख्वाजा हारूनी रहमतुल्लाह अलैह के फरमीन आप तक मैंने पहुँचाने की कोशिश करी, जो उन्होंने सरकार सैयदना गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह को बताया था। आज की ये पहली जो रिवायत है, एक बुज़ुर्ग ने इरशाद फरमाया कि अज़ान कहने को कबूल करना गुनाहों का कफ़ारा है। यानी हम मस्जिद के अंदर हैं और किसी दूसरे एक मुसलमान ने या एक इस्लामी भाई ने कहा कि भाई आप अज़ान पढ़ दीजिए, और उसको अज़ान सही पढ़नी आती है और उसने कबूल कर लिया अज़ान पढ़ना, तो ये उसके गुनाहों का कफ़ारा। कितना बड़ा बताइए सवाब का काम है अज़ान पढ़ना। और फरमाया गुनाहों का कफ़ारा है। और जो मस्जिद में दाखिल होता है और मस्जिद में खुदा ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करता है, यानी मस्जिद के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे अमल करता है। पहले क्या उसने यानी अज़ान देने को कबूल किया, दूसरा उसने मतलब यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे अमल किया। तो फरमाते हैं वो सिद्दीकों और शुहदा के हमरा बहिश्त में दाखिल हो। सुभान अल्लाह। जिसने अज़ान को कबूल किया, अज़ान पढ़ ली, और फिर मतलब ये कि उन्हें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे अमल भी किया, तो उसका अज्र ये है कि वो कल क़यामत के दिन सिद्दीकीन और शुहदा के साथ उनके हमराही में वो बहिश्त के अंदर। और फरमाते हैं हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वो दोस्त है। अल्लाह के नबी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो जलील क़द्र नबी थे। आप रसूल भी हैं, नबी भी हैं, तो उनके ऊपर किताब भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको अता फरमाई है। तो फरमाते हैं कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दोस्त है, क्योंकि अल्लाह ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बड़ी प्यारी आवाज़ अता फरमाई। सुभान अल्लाह। जब अल्लाह ने उनको अपना कलाम अता फरमाया और दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह का कलाम पढ़ते, रिवायत में आता है, यहाँ तक आता है कि दरिया रुक जाती थी। दरिया जो बहता होता पानी वो रुक जाता था, थम जाता था, और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कलाम सुनता। हवाएं थम जाती थी, हवाएं रुकने के बाद आपका कलाम सुनती थी। तो इतनी मीठी आवाज़ सैयदना दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता फरमाई। तो जो अज़ान पढ़ता है वो सैयदना दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दोस्त है। हज़रत ख्वाजा जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु तबारक व तआला के उम्दा में लिखा है कि मुअज़्ज़िन की अज़ान का जवाब देना, जो मुअज़्ज़िन अज़ान पढ़ता उसकी आवाज़ मतलब यह है कि उसकी अज़ान का जवाब देना मखलूक खुदा के लिए कल क़यामत के दिन शिफ़ाअत है। यानी जिसने अज़ान सुनी और अज़ान सुनने के बाद उसने जवाब दिया। अब हम तो के हैं हालात तो ये हैं कि अज़ान हो रही है, हम तुम बातों में मशगूल हैं, घरों के अंदर बातें चल रही हैं, चौराहों पर खड़े बातें चल रही हैं और मोबाइल में लगे हुए हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया क्या जो अज़ान के वक्त अपनी बातें बंद ना करें। यार अंदाज़ा लगाओ कि अज़ान के वक्त जब कुरान की तिलावत करना मना है कि अज़ान हो, तो कुरान की तिलावत आप बंद कर दीजिए। कुरान की तिलावत से भी बड़ा कोई काम हो सकता है बताइए? कुरान की तिलावत मतलब कुरान अज़ीम जैसी तिलावत अगर आदमी कर रहा है
اور اذان کی اس کو آواز آئی تو وہ قرآن کی تلاوت روک دے اتنی دیر کے لیے اور اذان کا جواب دے، بعد میں پھر قرآن کی تلاوت کرے۔ اتنی مقدس کتاب جو اللہ کا کلام ہے وہ روکنے کا حکم ہے کہ رک جاؤ آپ اتنی دیر کے لیے قرات کرنا۔ تو جو باتوں میں اس وقت مشغول ہو اور باتیں اپنی نہ روکے، اپنی باتیں نہ روکے اور باتیں کرتا رہے تو پھر اس کا کیا حال ہوگا؟ اس کا حال یہ ہوگا، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اذان کے وقت باتوں میں مشغول رہتا ہے، اس روایت کو سیدنا حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی علی رحمت دوان نے اپنے فتویٰ میں نقل فرمایا۔ فرماتے ہیں سرکار سیدی اعلیٰ حضرت کہ جو اذان کے وقت باتوں میں ملبس رہتا ہے، اندیشہ ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو، اس وقت اس کو کلمے کی توفیق نصیب نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اذان کی بے حرمتی کی وجہ سے اس کا ایمان چھین لیا جائے، اسے کلمے تک کی توفیق نہ ہو۔ تو پیارے دوستو، یہ میری بات یاد رکھو، آپ خود بھی اور اپنے گھروں میں جا کر بیوی بچوں سے بھی کہو کہ جب اذان کی آواز ہم سنیں تو اس وقت سارے کام بند ہو جانے چاہیے۔ جب قرآن کی تلاوت بند تو پھر اذان کی آواز سننے کے بعد سارے کام بند ہو جانے چاہیے، وہ دنیاوی کام ہو یا دینی کام ہو یا کوئی سے بھی کام میں ہم ملبس ہیں۔ حتیٰ کہ اگر تم نے قرآن اذان کے ادب کے لیے آپ کچھ لکھ رہے ہیں، لیٹر پیڈ پہ آپ کا قلم چل رہا ہے اور نام خدا سننے کے بعد آپ نے اپنے قلم کو روک دیا تو اس کی برکت سے اللہ تمہاری بخشش فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ہارون رشید کا میں نے آج بھی آپ کو واقعہ بتایا۔ تو ہارون رشید کی جو بیوی تھی نا، حضرت زبیدہ، بڑی نیک و پارسا عورت تھی۔ یہ اذان کی مطلب آواز کے اوپر مطلب بات مجھ کو یاد آئی۔ تو یہ اتنی نیک اور پارسا خاتون تھی، ان کی سیرت میں آتا، کتابوں میں آتا ہے کہ اس خاتون نے نا، اس کو قرآن سے اتنی محبت تھی کہ اس نے 400 باندیاں کنیز خریدی، 400 کنیز، ایک کر کے 400 کنیز خریدی۔ اب پہلے کے بادشاہوں کے دربار میں جب کنیز خریدی جاتی تو ان کنیزوں سے اپنا کام لیا جاتا تھا، اپنی خدمت کے لیے خریدی جاتی تھی کنیز۔ کوئی کپڑے دھونے کا کام کر رہی ہے، کوئی ان کے بال سنبھالنے کا، کوئی ناخن کاٹنے کا، کوئی کام، بہرحال وہ اپنی خدمت کے لیے کام کرتی۔ زبیدہ نے کنیزیں خریدی تو زبیدہ نے کہا کہ دیکھو میں نے تمہیں خریدا ہے، جیسے میں کھاؤں گی ویسے تمہیں کھلاؤں گی، جس دسترخوان پہ میں جو کھانا میں کھاؤں گی وہی کھانا تمہیں کھلاؤں گی، جیسے کپڑے میں پہنوں گی ویسے ہی کپڑے تمہارے ہوں گے، جیسے بستر پہ میں سوؤں گی ویسے بستر تمہارے لیے بھی دوں گی، مگر میں نے جس مقصد کے لیے خریدا ہے وہ مقصد تمہیں پورا کرنا ہے۔ پوچھا کیا مقصد ہے؟ کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ تم 400 کنیز جو ہو 24 گھنٹے کو تم اپنے آپ میں بانٹ لو، اپنے آپ کے اندر تقسیم کر لو 24 گھنٹے کو، اور ہر لمحہ میرے اس محل کے اندر قرآن کی تلاوت کی آواز آنی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ ہر لمحہ قرآن کی تلاوت کی آواز آنی، یعنی ایک کا ٹائم ختم ہو جائے دوسری شروع ہو جائے، دوسری کا ختم ہو جائے تیسری شروع ہو جائے، اس سے کہ تمہارا مطلب یہ ہے اپنا ٹائم تم تقسیم کر لو کہ ہر لمحہ، روایت میں آتا ہے کہ اس کے محل سے یعنی مکھیوں جیسی آواز آتی تھی بھن بھن کی۔ تو کسی نے پوچھا وہ کیا آواز تھی؟ کیا وہ کنیزوں کو قرآن کی تلاوت کی آواز تھی؟ 24 گھنٹے قرآن کی تلاوت ہوتی۔ اب بتائیے قرآن سے اتنی محبت رکھنے والی اور اتنے مطلب یہ ہے کہ صدقہ خیرات کرنے والی، جب ان کا انتقال ہوا نا، تو ان کا انتقال ہونے کے بعد ان کی سہیلی نے خواب میں دیکھا کہ زبیدہ کیا معاملہ پیش آیا، تو کہا میرے رب نے مجھ کو بخش دیا، میرے رب نے مجھ کو بخش دیا ہے اور اپنے فضل سے اس نے جنت عطا فرمائی۔ یہ کون سی ادا بخش دیا کہ جو تو کنیزوں سے قرآن پڑھاتی تھی اس ادا کے اوپر بخشا؟ کہ نہیں، اللہ کو میری ایک ادا پسند آئی، اللہ کو میری ایک ادا پسند آ گئی، اس ادا کے سبب اللہ نے مجھے بخش دیا۔ اس ادا کے سبب کیا کہ ایک دن میں کھانا کھا رہی تھی بیٹھا، کیا کھانا میں دسترخوان پہ سجا ہوا تھا، کھانا کھا رہی تھی،
तो मेरा दुपट्टा जो है वो सर से ज़रा नीचे हो चुका था, सर से नीचे आ गया था। घर में है तो घर में आदमी औरत का अगर दुपट्टा उतर भी जाए जब भी कोई वो नहीं, घर के अंदर अगर दाखिल है तो कोई गैर मुहर्रम अगर उसके बालों को उसके सर को नहीं देखे तो वो नंगी भी सर अगर हो गया तो उसका कोई ऐसा वो नहीं, शरीयत ने उसके ऊपर गिरफ्त नहीं करी। हाँ, शरीयत की गिरफ्त जब है कि गैर महरम उसके बालों को देखे या उसके चेहरे पे गैर महरम की नज़र पड़े या नंगे सर बाहर जाए, तब शरीयत ने फिर उसके ऊपर उसका फिर हुक्म है, शरीयत का हुक्म जो बयान किया है वो उलमा ने। फरमाया कि मैं खाना खा रही थी, मेरा दुपट्टा जो है वो सर से नीचे हो गया। तो जब सर से नीचे हो गया ना तो अल्लाह ने मुझसे पूछा, ये ज़ुबैदा तू जानती है कि मैंने तुझे क्यों बख्शा है? फरमाया मौला मैं तो नहीं जानती, मैं तेरी बंदी हूँ, तू ही बेहतर जानता कि तूने मुझे कौन सी अदा की खातिर बख्शा। फरमाया कि तेरी एक अदा हमें पसंद है। ज़ुबैदा ये बता कि फुला दिन जब तू खाना खा रही थी, दस्तरखान तेरा सजा था, दस्तरखान सजे हुए पर तेरा दुपट्टा नीचे आ गया, फिर तूने एकदम अचानक ऊपर क्यों लिया? अपने दुपट्टे को अपने सिर पर क्यों रखा? तो फरमाया मौला मैंने इसलिए रखा था कि मस्जिद से मुझे तेरा नाम मुअज्जिन ने अल्लाह वगैरह पुकारा तो तेरा नाम अजमत वाला सुनने के बाद मैंने अदब की खातिर अपने सर को ढक लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने सिर्फ तेरे नाम की अदब की खातिर अपने सर को ढका था। फरमाया कि ज़ुबैदा उसी दिन हमने तेरी बख्शिश कर दी। सुभान अल्लाह। तो अंदाज़ा लगाओ कि हज़रत ज़ुबैदा इतनी नेक पारसा औरत जिसके महल में कुरान से मोहब्बत करने वाली हो और बेहिसाब सदका खैरात करने वाली हो, अल्लाह इस बहाने के सबब बख्श देता है। तो मेरे दोस्तों, ये जो दर्स मैं तुमसे कह रहा हूँ ये हमारी माँ बहनों को घर में सुनाओ कि अजान का वक्त हो, अगर आप बर्तन धो रही बर्तन छोड़ दो, खाना पका रही हो खाना छोड़ दो, हम थोड़ी देर से खाना खा लेंगे, मगर इधर अजान की आवाज़ आए अजान का जवाब दो। और अगर नंगे सर हो अपना सर ढाको, नहीं मालूम इस अदा से अल्लाह हमारी उस बहन की भी बख्शिश कर दे और हम कहें तो अल्लाह हमारी भी बख्शिश कर दे। वो तो नुक्ते नमाज है ना यार, नुक्ते नमाज है। ऐसे में बड़े बड़े पापियों को बख्श देता है और बड़े बड़े नेकों की गिरफ्त कर लेता है। ये तो उसकी शान है कि वो कौन सी अदा पे बख्श दे। तो दोस्तों, अल्लाह के नाम की जो ताज़ीम करते हैं, अल्लाह फिर उन बंदों पे करम ज़रूर फरमाता है। अल्लाह उन बंदों पे करम ज़रूर फरमाता है। जब अजान की आवाज़ सुनो तो ज़रूर दोस्तों अपनी बातों को इतनी देर के लिए खुदा रह छोड़ो, मोबाइल को इतनी देर के लिए स्टॉप कर दो, रोक दो इतनी देर के लिए मोबाइल, और अल्लाह जो अजान सुने उसका जवाब दो। उसका सवाब इतना सवाब है कि आगे चल के मैं बताऊंगा, हदीस मुस्तफ़ा में आया कि उसका कितना सवाब है। अजान का जवाब देना, अकामत के जवाब देने का कितना सवाब हदीस मुस्तफ़ा में आया है। तो दोस्तों, अब इस जगह हज़रत जुनैद बगदादी जो फरमा रहे हैं, फरमाते बस जो शख्स अजान सुने, फरमाते हैं क्या क़यामत के दिन मुअज्जिन के पीछे पे जो अजान सुनता है वो जवाब देता तो अल्लाह ताला उसके लिए, मतलब ये कि क़यामत के लिए उसके लिए शिफाअत है। और बस जो शख्स अजान सुने और इमाम के पीछे जमात के साथ नमाज अदा करे, अजान सुनी उसने, अजान सुनते के साथ ही मस्जिद में आ गया, अजान सुनते के साथ ही मस्जिद में आ गया और जमात के साथ उसने नमाज अदा करे तो हर रकात के बदले में 300 रकात का सवाब उसको अता किया जाए। सुभान अल्लाह। हमने इमाम के पीछे 4 रकात नमाज अदा की है, 4 रकात फ़र्ज अदा किए हैं। अब इसको मतलब ये है कि हर रकात के बदले में 300 का अल्लाह ने सवाब अता फरमाया। अब ये तो उसकी शान है कि वो इससे भी ज़्यादा बढ़ा दे। यह हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे, वो इससे भी ज़्यादा अता फरमा सकता है। तो अगर 300 को अगर हम 4 से ज़रब करें तो कितना बढ़ रहा बताइए, 1200 मतलब रकात का सवाब, खाली इशा की नमाज़ पढ़ने में 1200 का सवाब हमें अता होगा, बताइए। तो अल्लाह तबारक व तआला उसको 300 रकात का सवाब अता फरमाता है और हर रकात के बदले में बहिश्त में उसके लिए शहर बनाया जाता है। सुभान अल्लाह। कितना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत हमें आवाज़ दे रही है, बंदो मेरे करीब आ जाओ। देखिए कितना अजर व सवाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रखा है। हम चाहें तो बेहिसाब अजर व सवाब कमा सकते हैं, नहीं कमा सकते। तो दोस्तों, आज की जो है ये मेरी नसीहत ख़ास याद रखना, घर में हमारी माँ बहनों को ज़रूर बताना कि अज़ान के वक्त खुदा इतनी देर के लिए काम हमें ज़रूर बंद करना चाहिए। और ज़्यादा देर नहीं लगती अज़ान सुनने में, मुश्किल 3 मिनट का 3 मिनट हट से लगते हैं
اور اس کا اگر جواب دیں گے تو پھر اس میں بھی بے حساب اجر و ثواب اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہم سب کو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مالک مولا جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اس پر عمل کرنے والا